गाजियाबाद में मायावती भरेंगी हुंकार। गाजियाबाद की जनता किसे चुनेगी अपना नेता? अतुल गर्ग से नाराज ठाकुर क्या करेंगे बड़ा खेला? ठाकुरों से गाजियाबाद की जनता नाराज, क्या बीएसपी मार जाएगी चौका? लोकसभा के बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर के चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए 21 अप्रैल को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गाजियाबाद आ रही हैं। बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर ने बताया कि कविनगर स्थित रामलीला मैदान में चुनावी सभा होगी। वहीं यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बसपा से नंद किशोर पुंडीर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच दिखाई दे रहा है। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से अब तक बीजेपी 7 बार और कांग्रेस 5 बार चुनाव जीत चुकी है। गाजियाबाद सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि अगर 2004 के चुनाव को छोड़ दें तो 1951 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वीके सिंह ने यहां से 5.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यहां 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम लोनी, मुरादनगर, सईबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना है। यहाँ की 72% आबादी हिंदू और 25% जनसंख्या मुस्लिम है। साल 2014 के चुनाव में 23,57,553 वोटरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 43% महिलाएं शामिल थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। बीजेपी ने एक बार फिर से वीके सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। बीजेपी के वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले थे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले थे। वीके सिंह ने करीब 5 लाख के अंतर से जीत दर्ज की थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की डॉली शर्मा रही, 1,11,944 वोट मिले थे। इस बीच बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ लगातार महापंचायतें कर चुका है। इनमें बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की गई है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के क्षत्रिय नेता लगातार जनसभा कर रहे थे, मगर उसका कोई भी असर नहीं दिखा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार मुद्दों की जगह सत्ता और दल में जातीय भागीदारी की जंग ने ले ली। लोकसभा के लिए टिकट बंटवारे के दौरान क्षत्रिय आक्रोश की जमीन तैयार कर चुके हैं। क्षत्रिय समाज की नाराजगी है कि बीजेपी लगातार उनकी अनदेखी कर रही है और उनकी सीटें काट कर दूसरी जातियों को दे रही है। बीजेपी ने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को इस बार टिकट दिया था। यहीं से क्षत्रिय समाज का गुस्सा भड़का। वहीं दूसरी ओर सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के बीच तनाव अलग भड़का हुआ था। तभी तो मुजफ्फरनगर में लोगों ने कस्में खाई, लोटे में नमक डालकर कि वोट बीजेपी के खिलाफ देंगे। गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अतुल कुमार गर्ग को उम्मीदवार बनाया। गाजियाबाद सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट है जहां पिछले कई दशकों से कोई राजपूत उम्मीदवार जीतता आ रहा है। कई दशकों से राजपूत उम्मीदवारों का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी ने एक बनिया उम्मीदवार को टिकट दे दिया, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से राजपूत प्रत्याशी का टिकट काटकर अन्य जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। इससे राजपूत नाराज चल रहा है, उनमें असंतोष पैदा हो गया है। यहाँ के राजपूत समुदाय के लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया, लेकिन फिर भी ठाकुर समाज और राजपूत समाज नहीं माना। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होने वाली है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरनगर, नगीना, इन जगह ठाकुर समाज का असर देखने को मिला है। कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हैं, तो क्या गाजियाबाद सीट में भी राजपूतों की नाराजगी बीजेपी के लिए हावी होने वाली है, या फिर गाजियाबाद की जनता किसी और चेहरे पर अपना दांव लगाएगी?
लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 5.5 लाख मुस्लिम, 4.7 लाख राजपूत, 4.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख बनिया, 4.5 लाख एससी और 1.25 लाख जाट, 1 लाख पंजाबी, 75,000 त्यागी, 70,000 गुर्जर और 5 लाख अन्य शहरी समुदाय के मतदाता हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।